फिर मीडिया देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। अज असी बीजेपी के दफ्तर च पहुंचे ने। नरेंद्र मोदी ने दौरा किया 5 ਨੂੰ लेकर तब तो एक जी सियासत जी काफ़ी गर्म हो चुकी है। अज असी इन बीजेपी के लीडर नाल गलबात करांगे। उनके प्रधान अनिल कुमार गुड्डू जी, उमाकांत तिवारी जिहड़े कि जिला प्रधान मोहाली के वाइस प्रेजिडेंट ने, उन्होंने भी गलबात करांगे। सर पूरा मामला की है गुड्डू जी, थोड़ा जी इस बारे दसो। मैं अनिल कुमार गुड्डू, मंडल 1 अध्यक्ष मोहाली। सबसे पहले तो मैं अपने नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। इसने इस पंजाब को काफी कुछ देने के लिए आ रहे थे, लेकिन यहां का जो करप्ट सरकार है, कांग्रेस सरकार, जो कि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी आक्रोश है कि हम सब वहां पे इतने तादाद में हम गए थे नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए, लेकिन वहां तक पहुंचने नहीं दिया, क्योंकि ये पंजाब सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इसने पहले से साजिश रच रखा था, जाल बिछा रखा था। हमारे बस पे कितने लाठी डंडे बरसाए, पुलिस वाले इनके, जो मैं कहता हूं ये बिल्कुल गुंडे हैं सर। सारे गुंडे मिलके हमारे बस को रोका गया, 30 किलोमीटर पहले रोक दिया गया, हमें वहां तक जाने भी नहीं दिया, पहुंचने नहीं दिया। हमारे महिलाएं कैसे कैसे वहां से आए हमें पता, लेकिन हमारे अंदर जुनून था एक, और हम वहां तक 30 किलोमीटर पहले हमें लौटा दिया गया। पुलिस वाले बैरिकेड कर दिया था। हमारी बसें इतनी थी, सारे जगह रास्ते जाम हो रहे थे। ये नकली अपने गुंडे बंदे बैठा के रखे थे कि हमें पहुंचने ना दिया जाए। ये कोई किसान का धरना नहीं था, ये तो पंजाब सरकार का, ये तो मिली भुगत इनकी साजिश था। इसने प्रधानमंत्री को जो घेरा आधे रास्ते से लौटाया, हमें बहुत दुख है इस बात का। लेकिन मैं कहता हूं कि हम लोग जो वहां से घूम के आए, हमें पता कि हमारा हालात क्या हुआ। गुड्डू जी गल ये है कि जेडे कि बार बार पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब ये कह रहे हैं कि बई उत्थे तो असी तो उन्होंने तक कोई भी नहीं होया, किसी ने कुछ नहीं डक्का नहीं मारिया, तुहाडे ते भी कोई किसी तरह नहीं हुई, जी तुसीं आरोप ला रहे हो कि बई लाठी चार्ज होया या सानू पुलिस ने रोकिया, तुहाडे कोल कोई एविडेंस हैगा? क्योंकि सरकार तो कह रही है असी तो कुछ किया ही नहीं, किसानों ने कुछ नहीं किया। वो तो तुहाडे कोल जिहड़ी सीगी कि रैली च बंदे नहीं सीगे, उन्हें बंदे इकट्ठे नहीं हुए, रैली फ्लॉप हो रही सी, तां करके वो वापस चले गए। बिल्कुल गलत बोल रहा है। ये देख रहे हो मेरे आंख में सट लगे हैं। उसी पंजाब पुलिस ने मेरे बस के ऊपर लाठी डंडे मारे, मेरे बैनर फाड़े हैं, और वहां पर जो लोग थे उन्होंने, हमारे महिलाएं साथ में था, बस का शीशा भी तोड़े, हमारे बस की शीशा भी टूटा है। हमारी क्या हालात हुआ हमें पता है इस बात का। नवजोत सिद्धू, मैं कहता हूं उनकी मानसिक संतुलन बिल्कुल खोया हुआ है, बेकार है। वो एक हमारे मंडल का जो कार्यकर्ता होता है, उसके बराबर भी उनके पास मतलब सूझबूझ नहीं है। ये बैठ के क्या बोल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, इसको पता ही नहीं है कि हम बोल क्या रहे। ये कहते कि वहां पर बीजेपी के 500 कार्यकर्ता नहीं पहुंचे। नवजोत सिद्धू जी और चंडी जी, मैं आपको एक मंडल प्रधान होने के नाते मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके अंदर अगर ऐसी कोई बात है, आप हमारे मंडल में आके वेरीफाई कीजिए। हमारे मोहाली से यहां से 20 बसें गया था, जिसमें कि 10 बस मैं अकेला ये मंडल प्रधान होने के नाते मैं खुद लेके गया था। 400 बंदा एक मंडल अध्यक्ष यहां से गया था, बाकी ये मोहाली की बात छोड़, और 10 गाड़ी हमारी यहां से गई थी, और इतने तादाद में हमारी महिलाएं गए थे। हमारे पास एविडेंस है, फोटो मौजूद है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो एक कहावत में आता ना कि अंधे राजा चौपट मंत्री, वो है इनका हाल। जो चन्नी साहब है ना, ये बिल्कुल अंधा है, इसको दिख नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। ये बैठे बैठे बयानबाजी कर रहे हैं। नवजोत सिद्धू जी क्या ये बोल रहे हैं कि 500 बंदा? मैं कह रहा हूं आप यहां पे आके देखिए, हमारे पास वेरीफाई कराइए कि हमारे पास कितने बंदे हम लेके गए थे। पूरी सर आपके मीडिया ने भी देखा है। गुड्डू जी क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर पंजाब में आए थे तो सरकार ही मतलब उनके लिए खतरनाक बनी हुई थी, कि वाकई कोई लोग थे जो मतलब कि कोई ऐसा कुछ करना चाहते थे कि देश के प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी बात कहनी पड़ गई? कौन है इसके पीछे? मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल पंजाब सरकार का मिली भगत है। चाहे ये गुंडे हैं, आतंकवादी है, पाकिस्तानी था, ये सारे मिली जुली है। पंजाब सरकार ये मिलके ये साजिश रचा हुआ है। हम लोग कैंडल मार्च भी निकाले, मंदिर में भी हवन किए कि हमारे प्रधानमंत्री यहां से सुरक्षित चले गए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये सोच रहे हैं कि हम डरा के इलेक्शन जीत लेंगे, ऐसे करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं। ये नकली टोपी वाले एक आम आदमी जो केजरीवाल बोलते हैं, ये सारे ये मिले हुए, कांग्रेस भी मिला हुआ है और अकाली दल, सारे ये मिलके साजिश रच रहे हैं किसी प्रकार से। ये बीजेपी से डरे हुए हैं,
कि देश का प्रधानमंत्री इतनी बहुमत से जीते। ये सोच रहे हैं कि पंजाब में यहां पे डरा धमका के हम जितने भी हिंदू माइंडेड बंदे हैं और कुछ है उनका वोट ले लेंगे, हम अपनी सरकार बनाएंगे। बिल्कुल मैं यहां पर मैं दावा करता हूं मंडल प्रधान होने के नाते कि ऐसा कोई हम डरने वाले नहीं है। मैं तो कहता हूं चन्नी साहब जितनी जोर लगाना लगा लो, हम आपके लिए 24 घंटे मौजूद हैं आपसे मुकाबला करने के लिए, जो करना चाहे, लेकिन बीजेपी की सरकार बना के रहेंगे। इस पंजाब में आने वाले टाइम में आपको मैं मीडिया के नाते मैं कहता हूं कि दिखाऊंगा बीजेपी का सरकार, प्योर माइंडेड बीजेपी सरकार बनेगा और बनाएंगे, हम डरने वाले नहीं है। इतनी कोशिश के बावजूद भी हमारे 2 लाख से ऊपर आदमी वहां पे पहुंचे थे, हजारों बस पहुंचे थे, लेकिन ये डराने की कोशिश ना करें। मैं चन्नी साहब को और कैप्टन मैं सिद्धू साहब को बोलता हूं कि हम डरने वाले नहीं है। नवजोत सिद्धू जी, अगर आपको बात करना ना कुर्सी पे बैठ के करते ना, हमसे आके बात कीजिए, हमारे मंडल में आके मैं दिखाता हूं, एक एक आदमी से मिलाता हूं, हमारे मोबाइल नंबर नोट है कि हमने कितनी बसें लेके गया था मैं। गुरु जी, अब सवाल ये है कि 2022 का जो इलेक्शन है वो सिर पर है, हालांकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लागू हुआ, लेकिन क्या आप चाहते हो कि पंजाब में ऐसे हालात में इलेक्शन होने चाहिए विधानसभा के, कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? क्या कहना चाहते हैं इस चीज को लेकर? बिल्कुल सही है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं और मैं कह रहा हूं हम लोग डीसी को कल मांग पत्र देखा है इसके बारे में कि यहां पर बिल्कुल पंजाब सरकार के नेतृत्व में यहां पे कोई इलेक्शन नहीं होगा, राज्य के नेतृत्व में राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, तभी नहीं तो ये लोग जब अभी से इतना डरा धमका रहे हैं, आपने एमसी इलेक्शन में भी देख लिया ये लोग क्या हाल किए, डराते धमकाते रहे। और मैं ये कहता हूं कि हम लोग डरने वाले नहीं है, बिल्कुल डट के खड़े रहे। एमसी का इलेक्शन में एक एक कार्यकर्ता हमारा जितना था सब खड़े रहे यहां पर और डट के मुकाबला करेंगे, लेकिन पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि ये उस लायक नहीं है। इसका बिल्कुल कानून व्यवस्था बिगड़ा हुआ है, ये अपना खुद नहीं रक्षा कर सकते, दूसरे का क्या करेंगे। हमारे इतना बड़ा देश का मुख्य प्रधानमंत्री जी आए, आपके सामने रास्ते से लौटा दिया गया, जाम लगाया था, और ये क्या कर रहे हैं, अपनी नाकामी छुपा रहे हैं कि मतलब सुरक्षा में चूक हुई। सुरक्षा आज 2 दिन के बाद सोनिया गांधी बयान दे रहे कि सुरक्षा में चूक हुई, ऐसा कोई नहीं है। क्यों चूक हुई? एक प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं, सुरक्षा में चूक? मैं तो कहता हूं राष्ट्रपति शासन अब भी लगनी चाहिए पंजाब में, इस हालात में सरकार ही नहीं है, नकम्मा सरकार है ये। भाजपा के जो जिला उपाध्यक्ष मोहाली हैं उमाकांत तिवारी, हालांकि इनको भी बहुत एक्सपीरियंस है, काफी चंडीगढ़ भी इन्होंने भी देखा हुआ। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इस मामले को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का इतना बड़ा बयान आना कि मतलब अपने मुख्यमंत्री के लिए दूसरे जिस राज्य में वो जा रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री के बारे में ये कह देना कि भाई थैंक्स करना कि मैं यहां से शुक्र हो कि मैं बच के जा रहा हूं, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो यही कारण है कि शायद पंजाब में सियासत काफी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। तो उमाकांत तिवारी से पूछते सर, इस मामले को क्या देखते हो पूरा? देखो, इस टाइम पर जो पंजाब में हो रहा है, ऐसे लगता है कि पंजाब में जो शासन है वो पाकिस्तानी ISI चला रही है। ना नवजोत सिंह सिद्धू ने, ना चरणजीत सिंह चन्नी ने, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है जिसने बोला कि जी खंडे वाले और केसरी पग्गों वालों ने मोदी को भगा दिया, उसके बयान को किसी ने कंडेम नहीं किया अब तक। इसका मतलब ये है कि ये खालिस्तानी आतंकवादी, ये जो लोग पंजाब को फिर आतंकवाद में ले जाना चाहते हैं, उनके साथ इनकी मिलीभगत है सरकार की। सिद्धू साहब तो सीधे ही कहते हैं कि पाकिस्तान इमरान मेरा दोस्त है, इंडिया से ज़्यादा उनको पाकिस्तान से ज़्यादा अपने क्या हमदर्दी है। इसलिए इस टाइम पर जो पंजाब में चल रहा है, और फिर स्टेटमेंट्स कैसी आ रही हैं कि जी मोदी साहब ने सिखों को बदनाम कर दिया। अरे भाई, पंजाब में इकल्ले सिख तो नहीं रहते, पंजाब में पंजाबी रहते हैं, पंजाब में प्रवासी भी रहते हैं जो आपका सारा काम संभाले बैठे हैं। आप सो रहे हो, वो बेचारे जाग रहे हैं, आप सोते हो, वो आपके खेतों में काम कर रहे हैं। अगर ऐसा करोगे तो वो लोग वापस चले जाएंगे अपनी सुरक्षा लेके, और पंजाब का क्या हाल होगा ये सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री पंजाब दौरा था उनका, तो वो जैसे कि कई जगह जाते हैं, उन्होंने बहुत सारी सौगात दी है। विकास की नज़र से अगर देखा जाए तो पंजाब ने क्या कुछ खोया इस रैली को ना मतलब कि होने के चलते, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं कुछ लोग मान रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग मान रहे हैं कि अगर ये बैठक होती, अगर ये रैली सफल होती तो शायद देश के प्रधानमंत्री पंजाब को भी कुछ दे के जाते। तो विकास की नज़र से आपको क्या लगता है कि पंजाब ने क्या गलती की है? देखो, प्रधानमंत्री का पंजाब के साथ
विशेष करके सिखों के साथ बहुत ज़्यादा प्रेम है। सारे सिख आतंकवादी नहीं है। एक छोटा सा तबका जिसको ये मौजूदा सरकार आगे लगा के पंजाब का माहौल खराब कर रही है। पंजाब को बहुत कुछ दिया मोदी साहब ने। उस दिन भी अगर रैली होती तो 8,000 करोड़ क्या रिलीफ देना था, 8 करोड़ की ग्रांट देनी थी यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन उनका जो रैली नहीं हो सकी, इनकी बेवकूफ़ी के कारण या इनकी नाकामी के कारण, तो पंजाब को 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ उस दिन। आज जो ये कहा जा रहा है कि जी वो तो हुआ ही कुछ नहीं, अगर सारी दुनिया ने एक चीज देखी है, आप कहते हो हुआ ही कुछ नहीं, बसें रोकी गई, बसों को डंडे मारे गए, पुलिस की प्रोटेक्शन में सारा कुछ हुआ, आपने 30-30 का 40-40 किलोमीटर पीछे बसें रोक दी, फिर कहते हो रैली में लोग नहीं पहुंचे। इसके बावजूद भी वहां 50-60 हजार लोग पहुंच चुके थे, लेकिन जब देखा कि यहां रैली कामयाब हो रही है तो पंजाब सरकार ने ये 100 कार्ड किसान के साथ मिलकर इस रैली को फ्लॉप करने की कोशिश की। मैं एक बार और कहनी चाहता हूं, डीजीपी की, एडीजीपी सिक्योरिटी की अपनी रिपोर्ट है कि इस रैली में 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, क्योंकि उनकी सारे नुक एंड कॉर्नर पंजाब के अंदर रिपोर्ट ली होती है। ये सरकार घबरा गई। घबराने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने कहा अगर रैली हो गई तो बीजेपी का तो वोट बैंक पता लग जाएगा कितना, इसलिए जानबूझ के सरकार की मिलीभगत से इस रैली को रोका गया। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल आपसे है कि क्या पंजाब में ऐसे हालात में चुनाव होने चाहिए या इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए, या क्या इसके लिए आपके हिसाब से आप किस तरह देखते हो? क्योंकि भाजपा के ऊपर जिस तरह हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री को मतलब वापस जाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी इलेक्शन में कल को फाइट करते हो, मैदान में उतरते हो, तो इसको किस नज़र से देखते हो कि इलेक्शन होना चाहिए या किस तरीके से होना चाहिए? पंजाब में इलेक्शन का माहौल ही नहीं है। पहली बात तो ये, पंजाब में फेयर पोलिंग हो ही नहीं सकती। लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, लोगों को बांटा जा रहा है। जहां तक प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं, आम लोग क्या सुरक्षित होंगे? इसलिए पंजाब सरकार टोटल फेल्यूर है, आतंकवादियों के साथ, शरारती तत्वों के साथ मिली हुई है सिर्फ सत्ता के लिए। इसलिए पंजाब में हर हालत में राष्ट्रपति शासन के अधीन ही चुनाव होना चाहिए। एक बात मैं और कहनी चाहता हूं कि पंजाब में ये कहते हैं कि जी पंजाबियों को बदनाम कर दिया, सिखों को बदनाम कर दिया। अरे बदनाम तो आपने कर दिया। जो सरकार पंजाब में प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं कर सकी, उन्होंने पंजाबियों का ज्यादा नुकसान किया, और प्रधानमंत्री ने तो कुछ बोला ही नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू।